कमला माई स्थान से लेकर कमला माई के उद्गम स्थल तक हमारी यात्रा हुई। माँ कमला के दर्शन किए, वहाँ रात्रि विश्राम भी किया। फिर यात्रा शुरू हुई आगे की ओर। रास्ते में नदियाँ आई, नाले आए, पहाड़ आए, पर कुछ ऐसे आए जिनकी विशेषता देखने से ही बनती है। जैसे एक सहायक नदी है माँ कमला की, इतनी विशाल कि उसके 1/4 भी माँ कमला नहीं दिखती हैं। वैसे तो महत्व माँ कमला का ही है, उन्हीं के नाम से ये स्थान जाना जाता है, पर उनकी जो संगनियाँ हैं, सहेलियाँ हैं, जो बहनें हैं, वो भी उनके साथ होती हैं। उसी से उनका जो आकार होता है वो विशाल बनता है। तो हमें लगा कि हम तो जान रहे हैं, पर आपको भी बता दें, आपको भी जना दें, जे माँ जो सामने हैं माँ कमला जी हैं, और इस तरफ जो आपको दिखाई दे रही हैं इतना बड़ा लंबा किनारा, एक छोर से दूसरी छोर तक माँ कमला जिनके 1/4 भी नहीं, वो हैं उनकी सहायक नदी, जो उनकी सहेली बोल सकते हैं, साथी बोल सकते हैं। दोनों छोटी है और ये बकरी भी खाती है इसको, शायद इसका टेस्ट खट्टा होता होगा। ए माई, क्या नाम से आवा? कृष्णमय जोशी। कृष्णमय जोशी। जोशी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है नीरू मगर। नीरू मगर। गुटाले हिन्नू। गुटाले हिन्नू का मतलब होता है पैदल यात्रा। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाँ, आयन। आयन। अच्छा, आप पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? LKG। LKG। और इतनी अच्छी हिंदी क्या सीखी? टीवी में। टीवी में कार्टून देखते हो? हाँ, कार्टून कौन से? डोरेमोन। अच्छा, मोटू पतलू डोरेमोन है ना? हाँ। हाँ। क्या देखते हो? रॉकेट। अच्छा, भारत में आना है कभी? भारत में चलना है? इंडिया में चलना है? इंडिया में चलना है? मेरे देश में चलना है? नहीं चलना है? अच्छा, अर्जुन नाम है इनका। इन्होंने मुझे जहाँ बुलाया और पानी पिया, थोड़ी चर्चा हुई हमारी। ये थोड़ा बुद्धिज़्म को मानते हैं और बुद्धा के बारे में बात हुई। और अब जहाँ थोड़ा विश्राम किया, इसके बाद हम चलते हैं। आपका नाम आयन है ना? हाँ, ठीक है। सिंदौली काली मंदिर पर रात्रि रुकने का कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए निकल जाओ जहाँ से। दिन भर चलने के बाद हम सिंदौली काली मंदिर में पहुँचे। मंदिर में पहुँचे तो मंदिर बंद था। पुजारी को पूछने पर पता चला कि जहाँ रात्रि रुकने का कोई स्थान नहीं है। फिर हमने यात्रा अपनी आरंभ करी और कुछ किलोमीटर चलने के बाद सिंदौली में ही एक रामेश्वरम धाम था, जो महादेव जी का मंदिर था। वहाँ पहुँचे। वहाँ पर पहुँचकर पुजारी जी से बोला कि आज रात्रि को हमें जहाँ विश्राम करना है। पुजारी ने रुकने के लिए तो बोल दिया, पर खाने के लिए मना कर दिया। कुछ देर पुजारी से बात हुई और फिर बाद में उन्होंने सब कुछ हमें दे दिया, राशन भी दे दिया और बनाने के लिए बर्तन भी दे दिए। ऐसा कभी कभी हमारी यात्रा में होता है कि रुकने के लिए स्थान मिल जाता है तो भोजन के लिए नहीं मिलता है, और इसलिए हमने अपने साथ बर्तन ले लिए हैं। अब बर्तनों की समस्या नहीं है। कहीं भी जब रुकते हैं तो भिक्षा करके उनसे जो सामान मिलता है उसको बना के पा के वहीं विश्राम कर लेते हैं, और फिर दूसरे दिन वहाँ दर्शन आदि करके अपनी यात्रा को आगे की तरफ आरंभ कर देते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है। हर दिन हम लगभग 20, 25, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर चलते हैं, और जैसे ही वहाँ कोई रुकने का स्थान मिलता है, कभी मंदिर मिल जाता है, कभी आश्रम मिल जाता है, कभी ऐसे किसी के शेड में पूछ लेते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमारी यात्रा आगे नेपाल के चारों धाम की यात्रा हो रही है। रुद्राक्ष का पेड़ और इधर पके हुए रुद्राक्ष, ये छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ऐसे होते हैं, आज पहली बार देख रहा हूँ। जो पशुपति की चढ़ाई है ना, तो पशुपति की चढ़ाई बोले
से फोटो के पीछे। ये है असली चढ़ाई। कैसे छोटे 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 मोड़ बनाए। अरे रुक जा रे। हर महादेव नेपाल 4 धाम पद यात्रा में एक धाम यानी 12 धाम करने के बाद यात्रा शुरू हुई दूसरे धाम यानी पशुपतिनाथ की ओर। रात्रि में सिंदौली में एक भगवान महादेव के मंदिर में रुके थे रामेश्वरम में। सुबह 7 बजे वहाँ से अपनी यात्रा आरंभ करी थी। यात्रा चल रही है पशुपतिनाथ की ओर। जंगल है, चढ़ाई है, ना पीने को पानी, ना रुकने के लिए कहीं स्थान। मन ऐसा है कि रुकने के लिए बोलता ही नहीं है, क्योंकि मन तो तभी विश्राम को प्राप्त होगा जब महादेव के दर्शन हो जाएंगे, पशुपतिनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। तो इस बियाबान जंगल यानी घने जंगल में है हम अपनी यात्रा को बढ़ाते हुए आगे जा रहे हैं, जहाँ रोड है लेकिन लंबा बहुत है, चढ़ाई बहुत है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ हैं कुछ संत भगवान जो आगे निकल गए, थोड़ा आगे, मैं थोड़ा पीछे रह गया। धीरे धीरे करके हमारी यात्रा आगे बढ़ती जाएगी और जहाँ जहाँ हम पहुँचेंगे, जैसे जैसे हमारी यात्रा बढ़ेगी, आपको भी इससे अवगत कराते जाएंगे। मेरे साथ साथ आप भी मानसिक यात्रा करते रहना। हर हर महादेव, जय पशुपतिनाथ। भारत में ऐसे पहाड़ नहीं मिलेंगे। सुबह से चढ़ते चढ़ते लगभग 12 बज गए, पर अभी भी चढ़ाई ख़त्म नहीं हो रही है। इतना चढ़ चुके हैं कि अभी भी देखो ऊपर अभी को रोड दिखाई दे रहा है। ये है पशुपतिनाथ जी की चढ़ाई। चढ़ाई बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही है। आप बताओ, एक चढ़ाई ख़त्म करके कम से कम 10 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ के ऊपर आए। आप बताओ, दूसरा पहाड़ फिर दिखाई दे रहा है सामने। ये है पशुपति की चढ़ाई। इतना नहीं, वो सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है पहाड़, वो भी चढ़ के ही जाना है। देखे जा रहे ना, ये जो चढ़ाई है ये वाली चढ़ी जाएगी। कौन लंबा जाएगा, यहाँ से ऊपर चढ़ा जाए। अभी तो सबके सांस फूल चुके हैं जो चढ़ाई चढ़ के और इसे देख के सारे रुक रुक के आगे बढ़ रहे हैं। और रोड भी इतना ख़तरनाक है ना कि पूछिए मत। मतलब दूर से देखने से ही डर लगता है, और कहीं थोड़ा सा पाँव फिसल गया तो समझो फिर आप कहीं पेड़ पे लटके हुए मिलेंगे। जहाँ दिन भर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं सिंदौली गढ़ी में। सिंदौली गढ़ी वो स्थान है जहां पर एक गोरखाली आर्मी का म्यूज़ियम बनाया गया है, जहां पर जो नेपाल के गोरखा सैनिक थे, उन्होंने अंग्रेज़ों ने जब आक्रमण किया था तो नेपाल के लोगों ने और सैनिकों ने मिलके उनको परास्त किया था, गुलेल से, तीर कमान से, खुखरी से। तो वो सब का म्यूज़ियम है। ये हमारी यात्रा के रास्ते में ही था, तो हम रोड से चढ़कर जंगल में सिंदौली गढ़ी में दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करते समय हमने बड़ी मस्ती से जहाँ पर दर्शन किए, चीज़ों को अच्छे से देखा, मन में ये सोच के कि आज यहीं विश्राम करेंगे, यहीं पास में एक मंदिर भी है। और इसलिए हम सिंदौली गढ़ी के दर्शन करने के बाद सिंदौली के पास में जो किला था, जहाँ से सैनिकों ने, लोगों ने छुप कर अंग्रेज़ों पर वार किया था, पत्थर फेंके थे, तीर कमान चलाए थे, उसको देखने के लिए चला गए। और वापस आए, जब रहने के लिए पूछा तो उन्हें मना कर दिया कि जहाँ पर इस गढ़ी के अंदर मंदिर में नहीं रुका जा सकता।
अब रात होने वाली थी, रुकते तो कहाँ रुकते, कोई जगह नहीं थी। तो धीरे धीरे जंगल से रोड के रास्ते शुरू कर दी अपनी यात्रा, क्योंकि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था और अंधेरा तो हो रहा था, भूख भी लगी हुई थी, पर चलने के सिवाय कोई दूसरा और रास्ता ना था। बस कदमों का कदम ताल है जो आगे ही आगे बढ़ रहे हैं। शायद मन भी कहता हो कि कहीं बैठने के लिए स्थान मिल जाए, पीने के लिए जल मिल जाए और खाने के लिए कुछ थोड़ा सा फल आदि मिल जाए, पर इस जंगल में कहाँ फल कहाँ जल। पर हाँ, रात्रि के साथ एक ठंडी हवा की महक आती है, शायद जिससे तन नहीं मन भर जाए। आपका नाम क्या है? संजय। ठीक है। गुड़िया का नाम? नहीं आता? आता है, बताओ क्या नाम है? आइस्मा। और मैया का नाम? संता मैया जी। अच्छा। और आपका जी? सीताराम। आपका नाम? राम जी के घर है ना। ठीक। ये जिला कौन सा है? सिंदौली जिला। उस गांव का नाम? चपौली। सिंदौली जिला, चपौली गांव। ठीक है। राम जी के घर। चलते चलते थक चुके थे, रात के लगभग 8:30-9 बज चुके थे। अंधेरा था, टॉर्च जगा के रात्रि हम चलने का प्रयास कर रहे थे। किसी का घर रोड के किनारे दिखाई दिया, थोड़ी रोशनी दिखी तो आवाज़ लगाई मैंने जाके, तो कोई अंदर से बाहर आया। रुकने के लिए पूछा तो उन्होंने हाँ बोल दिया था। इनका नाम था राम लामा। इन्हें अपने घर में रोका। उस दिन एकादशी का व्रत भी था, तो आलू आदि व्यवस्था कर दी उन्हें खाने पीने के लिए, और रात्रि वहीं विश्राम किया। उनके वहाँ एक नई बिल्डिंग बन रही थी पास में, उसमें विश्राम किया रात को रुककर, और सुबह वहाँ से फिर अपनी यात्रा धीरे धीरे आगे चली। हिंदी फिल्म कौन सी फिल्म देखते हो आप? बहुत। अच्छा। और कार्टून भी देखते हो? तो कौन सा? अच्छा। आज सुबह 11 बजे तक बारिश हो रही थी, तो इसलिए लेट हो गए, 11 बजे चले। अभी लगभग 11:15 हो रहे हैं, फिर से दोबारा बारिश लगना शुरू हो गई है धीरे धीरे। देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, कितना पहुँच पाते हैं। अपने साथ एक छाता तो नहीं है, पर पन्नी ज़रूर रखे हैं कि अगर बारिश लगेगी तो उसको ओढ़ लेंगे। देखते हैं कहाँ तक पहुँचा जा सकता है। क्या नाम है? कार्तिक। तो आपने ये दिया ना, इसको पपीता बोलते हैं। आप खुद आइए, हाथ में पकड़िए इसके। ये इतना बड़ा पपीता इन्होंने दिया मुझे, कम से कम 2-2.5 किलो होगा। तो ठीक है, जा नाम बता दो। नाम दिनशा। पढ़ाई करते हो? हैं? कौन क्लास में? UKG में। अच्छा। इंग्लिश भी आती है आपको ना? इंग्लिश आती है? पहले यस बोला था आपने, है ना? यस। बिस्किट खाओगे? हाँ, खाना है, हम लाए हैं। बोल दो बाय, बोल दो बाय। बोलते हैं ना, इस बिस्कुट को खाना। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है। अभी हम नेपाल की पद यात्रा में हैं। इस समय हम जा रहे हैं पशुपति नाथ की ओर। कई पहाड़ चढ़े हैं, कई पहाड़ उतरे हैं। अभी एक पहाड़ को उतर रहे हैं, फिर दूसरे पहाड़ को चढ़ेंगे। अब ये देख सकते हैं जो नीचे दिखाई दे रहा है, इसको उतर के हम वो नीचे नदी दिखाई दे रही है, उसके किनारे जाएंगे। कभी को कुछ खाने को दे देता है, जैसे जी आज पपीता है। एक घर में गए, पूछा दुकान है? तो बोले हाँ है। कुछ पैकेट बिस्किट के लिए। जैसे बाहर आए तो दिखा एक उनके घर में पपीते लगे हैं। फिर मैंने पूछ ही लिया कि क्या आप ये पपीते दोगे एक? तो हाँ, हम बोल दिए ले जाइएगा। फिर कम से कम 2.5-3 किलो का पपीता तोड़ के दे दिए। हम भी धर लिए अपनी पॉलीथीन में, चल दिए। तो सब मिलके कहीं खाएंगे, क्योंकि भोजन का तो यही रहता है। जब भी रुकेंगे शाम को एक ही समय बनेगा। सबसे पहले तो रुकने की जगह ढूंढेंगे, उसके बाद भिक्षा करेंगे और अंत में जाके खाना पकता है।
तब जाके भोजन प्रसाद होता है, भोग लगता है, उसके बाद भोजन प्रसाद होता है, जो तो नित्य यात्रा का नियम है। पर दिन भर शरीर को ताकत मिले इसलिए ज़रूरी रहता है कि कुछ हल्का फुल्का खा लो, पा लो। तो उसके लिए कहीं से फल मांग लेते हैं, जहाँ जैसी भी व्यवस्था हो, जहाँ कहीं से बिस्किट आदि ले लेते हैं। इस तरह से हमारी नेपाल पद यात्रा हो रही है। अभी तो हम पशुपतिनाथ दूसरे धाम की ओर बढ़ रहे हैं, उसके बाद इसी तरह अन्य धाम भी हैं, वो भी हो जाएंगे। और इसी तरह धीरे धीरे कदम कदम बढ़ाते हुए ये नेपाल पद यात्रा हो जाएगी, रहेगी। पीछे वाला कैमरा फिर भी ठीक है, आगे वाला बिल्कुल। नेपाल की इस पद यात्रा में पहाड़ों का चढ़ना और पहाड़ों का उतरना तो लगा ही रहा। नेपाल के पहले धाम बड़ा क्षेत्र की यात्रा करते हुए उतने पहाड़ तो आए नहीं, थोड़ी बहुत चढ़ाई थी, जंगलों का चढ़ना जरूर था, पर ज़्यादा नदियों का संग था माँ कमला का। पर जब पशुपतिनाथ की चढ़ाई शुरू हुई तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा, लगातार पहाड़ों का चढ़ना जारी रहा और पहाड़ों का उतरना भी जारी रहा। अब हम एक पहाड़ को चढ़ के उतरे हैं और माँ सुनकोसी का दर्शन हुआ है। ये वैसे ही है जैसे आप लंबा सफ़र चलो धूप में और तब पीने को पानी मिल जाए तो क्या बात है, जैसे सोने पे सुहागा। ये बिल्कुल वैसा ही है। पहाड़ चढ़े थे, फिर पहाड़ उतरे और उतरकर माँ का किनारा, तो एक अजीब सी ठंडक होती है दिल को, क्योंकि इन्हीं मैया में हमने स्नान किया था। इनके संगम पर कोका माता और सुनकोसी के संगम पर स्नान किया था। वो तो था नेपाल का पहला धाम बारा घाट। अब स्नान होगा मैया में पशुपतिनाथ की ओर जाते हुए। अभी हम इनके किनारे पहुंचने वाले हैं और धीरे धीरे हमारी यात्रा आगे पशुपतिनाथ की ओर बढ़ेगी। हर हर महादेव। अभी हम मूलकोट चौराहे से थोड़ा दूर पहुँचे हैं, जहाँ पर खेतों में एक मंदिर है। उस मंदिर में आज रात्रि विश्राम किया जाएगा। मूलकोट वाल्मीकिश्वर महादेव।